ऐसी रात के बारे में सुना है जब पूरी दुनिया जैसे ठहर जाए, जब समय खुद अपनी गति भूल जाए। वैशाख पूर्णिमा की वह रात, कुशीनगर के साल वृक्षों के नीचे, वह रात थी जब संसार ने उस महानतम व्यक्ति को खो दिया जिसने हमें दुखों से पार पाने का मार्ग दिखाया। लेकिन रुको, यह केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, यह कहानी है परम शांति की, महापरिनिर्वाण की रात की, उस अंतिम यात्रा की जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। क्या आप जानते हैं उस रात बुद्ध ने क्या कहा था? कौन उनका अंतिम शिष्य बना? और उनके अवशेषों के लिए 8 राज्यों में युद्ध की नौबत क्यों आ गई थी? अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ इस अद्भुत और भावनात्मक यात्रा पर। कहानी शुरू होती है राजगीर की शांत पहाड़ियों से। 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुद्ध जानते थे कि उनका मानव शरीर अब अपनी अंतिम सीमा पर है। 42 वर्षों तक लगातार धम्म का प्रकाश फैलाने के बाद वे थक चुके थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार वैशाली के पास छापाल चेतिये में रुकते हुए उन्होंने आनंद से एक गहरा रहस्य साझा किया। उन्होंने कहा, जिसने 4 रिद्धिपादों को सिद्ध कर लिया हो वह चाहे तो अनगिनत वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्या बुद्ध ने कभी अपनी आयु बढ़ाई? नहीं, क्योंकि आनंद उस गहरे संकेत को समझ नहीं पाए और इसी छोटी सी भूल ने घटनाओं की धारा बदल दी। जैसे ही आनंद वहां से चले गए, मारा प्रकट हुआ और बुद्ध को उनका वचन याद दिलाया। सोचिए, वह क्षण, अंत और शाश्वत शांति के बीच का संतुलन, जब सारी शक्ति और ज्ञान सामने थे, लेकिन बुद्ध ने निर्णय किया कि अब समय आ गया है। और फिर दोस्तों, बुद्ध ने 3 महीने बाद अपने महापरिनिर्वाण का संकल्प कर लिया। उसी क्षण धरती कांप उठी, आनंद डर गए, प्रार्थना करने लगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, अब समय निकल चुका है, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर रुककर लोगों को उपदेश दिए। बेलुआ गांव में अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, और यह कोई साधारण रोग नहीं था, रक्त अतिसार और तीव्र फूड पॉइजनिंग जैसी असहनीय पीड़ा। लेकिन उस पीड़ा में भी उनकी चिंता अपने लिए नहीं, बल्कि चुंद नामक लोहार के लिए थी, जिसने उन्हें भोजन दिया था। बुद्ध ने आनंद से कहा, चुंद को समझाना कि यह उसका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि उसका सौभाग्य है, क्योंकि जीवन में 2 भोजन मेरे लिए सबसे पुण्यदायी रहे। पहला, सुजाता की खीर, जिसने मुझे ज्ञान से पहले पोषण दिया, और दूसरा, चुंद का भोजन, जिसने मुझे महापरिनिर्वाण से पहले पोषण दिया। यह है असली करुणा दोस्तों। मृत्यु की घंटी बजते हुए भी उनके मन में केवल दूसरों की भलाई थी। फिर कुशीनगर पहुंचे। साल वृक्ष फूलों से लद गए, जबकि मौसम ही नहीं था। प्रकृति स्वयं कह रही थी, हे तथागत, आपको नमन है। आनंद फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तुम्हें मेरा दीपक बनना है, मेरी शिक्षाएं तुम्हारा मार्गदर्शक हैं। रात गहराई और एक वृद्ध तपस्वी सुभद्र आए। आनंद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने कहा, उन्हें आने दो, वे ज्ञान की खोज में आए हैं। और यही वह अंतिम शिष्य बन गया जिसे बुद्ध ने सीधे मार्ग दिखाया। सोचिए, आखिर क्यों बुद्ध ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज्ञान दिया जबकि अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे? यही सवाल दर्शकों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करता है। सभा में मौन छा गया। बुद्ध ने 3 बार पूछा, यदि किसी को धम्म, संघ या मार्ग पर संदेह है तो अभी पूछो। लेकिन पूरी सभा मौन थी, कोई भी संदेह शेष नहीं था। तब उन्होंने कहा, संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अप्रमाद से, लगन के साथ अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहो। यही उनके अंतिम शब्द थे। इसके बाद उन्होंने ध्यान की यात्रा शुरू की। एक एक ध्यान से ऊपर उठे, फिर वापस लौटे और अंत में उस अवस्था में चले गए जिसे अनुपादिशेष निब्बाण कहते हैं, चेतना का अंतिम विलय, जहां से कोई जन्म नहीं। उसी क्षण धरती फिर कांप उठी। आनंद रो पड़े, शिष्य मौन थे। सुबह कुशीनगर में शोक की लहर दौड़ गई। मल्लगण ने निश्चय किया कि बुद्ध का अंतिम संस्कार सम्राट की तरह किया जाएगा। 7 दिन तक पूजा हुई। 7वें दिन चिता पर रखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब 4 प्रमुख सरदारों ने अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की तो आग नहीं लगी। यहां सस्पेंस है, आग क्यों नहीं जली? जवाब आया, जैसे ही महाकश्यप पहुंचे और चरणों में शीश नवाया,
चिता स्वतः प्रज्वलित हो गई। जब चिता शांत हुई तो क्या बचा? केवल चमकते हुए हड्डियों के छोटे टुकड़े, जिन्हें अवशेष कहा गया। बुद्ध का संकल्प था कि उनका शरीर अखंड न रहे, बल्कि दुनिया भर में फैल जाए। 8 राज्यों ने अवशेषों पर दावा किया। युद्ध की नौबत आई, लेकिन ब्राह्मण द्रोण ने सभी को समझाया और अंत में बुद्ध के अवशेष 8 हिस्सों में बांटे गए। 8 राज्यों ने अपने हिस्से पर स्तूप बनाए। इस प्रकार भारत में प्रथम 10 स्तूप बने, जो आज भी श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र हैं। दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण अंत नहीं था। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनका धम्म और उनका प्रकाश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। उनका अंतिम संदेश, अपने दीपक स्वयं बनो, हमें सिखाता है कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तो आपसे सवाल है, बुद्ध की इस अंतिम यात्रा से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें